जिले में अब अज्ञात चोरों ने दिन दहाड़े चोरी करने का अभियान चला दिया है। जहां एक और पहले चोर रात्रि के समय चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे, किंतु अब चोरों को पुलिस का कोई डर ही नहीं है। वह लगातार जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र और तहसीलों में पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र और तहसीलों में अभी तक चोरी की बड़ी 12 घटनाएं अभी तक संबंधित थानों में दर्ज भी हो चुकी है, जहां अज्ञात चोरों के द्वारा दिन दहाड़े चोरी की इस बड़ी वारदातों को अंजाम भी दिया गया है। और जिसका एक उदाहरण फिर शहर में स्थित थाना कोतवाली में भी देखने को मिला, जहां चोरों के द्वारा दिन दहाड़े शहर के वार्ड नंबर 33 क्षेत्र में 2 स्थानों पर 2 बड़ी चोरी की इस घटना को अंजाम दिया गया है, जहां लगभग अलग अलग 2 चोरियों में लगभग 6 से 7 लाख रुपए के अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की इस घटना को कारित किया गया है, जिसमें आप लोग अब अपने घरों को दिन के समय भी खुला छोड़ने से अब कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि वैसे तो अधिकतर अज्ञात चोरों के द्वारा रात्रि के समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाता था और सूर्य मकान और दुकानों में अधिकतर चोरों के द्वारा चोरी की घटना कारित की जाती थी, किंतु जिले में अब अज्ञात चोरों का हौसला इतना अधिक बढ़ गया है कि अब वहां दिन दहाड़े चोरी की घटना करने में भी पीछे नहीं रह रहे और अभी तक जिले के लगभग अलग अलग थाना क्षेत्रों में 12 से अधिक चोरियां थानों में दर्ज हो चुकी है, जो दिन दहाड़े अज्ञात चोरों के द्वारा की गई है, जिस पर अभी तक पुलिस के द्वारा चोरी का खुलासा नहीं किया गया। वहीं फिर एक बार अज्ञात चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए कोतवाली थाना क्षेत्र में ही दिन दहाड़े 11 बजे चोरी की घटना को अंजाम दे दिया, जहां मकान मालिक अपने घर से कुछ समय के लिए मकान बंद कर 10 मिनट के लिए घर से बाहर निकला था। उसी दरमियान अज्ञात चोरों ने रेकी करते हुए चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। यह पूरा मामला शहर के वार्ड नंबर 33 का है, जहां एक मकान मालिक अपनी बिटिया को स्कूल छोड़ने के लिए गया था और कुछ ही मिनट में जब वह घर वापस लौटा तो अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की इस घटना को अंजाम दे दिया था। वहीं दूसरा मामला भी वार्ड नंबर 32 का ही है। वहां भी कुछ ही घंटे में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया, जहां पुलिस की गश्ती पर सवाल खड़े कर दिए गए। हरिओम नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुर क्षेत्र का यह मामला है, जहां के रहने वाले दुर्योधन गौतम ने आवेदन देकर बताया कि बुधवार को वहां सुबह 11:40 पर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए गए थे और 11:49 पर वह लौटने पर उन्होंने घर का ताला टूटा हुआ देखा। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। अज्ञात चोरों ने सोने चांदी के जेवरात सहित करीब नकदी 60,000 रुपए सहित 6.5 लाख रुपए की चोरी हुई है। वहीं दूसरी घटना में जहां वार्ड क्रमांक 32 शिव मंदिर के पास का यह मामला है, जहां के रहने वाले मुलायम चंद टेमरे ने बताया कि बुधवार को उनके मामा की अंत्येष्टि थी। पत्नी और छोटा भाई 10:30 बजे ही अंत्येष्टि में शामिल होने घर से निकल गए थे। वे सुबह 11 बजे दुकान से ही अंत्येष्टि में शामिल होने के निकले। दोपहर 1:30 बजे उन्हें परिचित ने कॉल कर सूचना दी कि घर लौटने पर अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, जो उनके घर में करीब 35,000 रुपए नकदी तो चोरी हो गए। पीड़ितों के द्वारा पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान बताया गया कि आखिर आज कैसे चोरों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वह दिन दहाड़े कुछ ही घंटों में और कुछ ही मिनटों में चोरी की इस वारदात को अंजाम दे रहे। जबकि देखा जाए तो जिला मुख्यालय में स्वयं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और इतना बड़ा भारी भरकम पुलिस महकमा भी है। बताया जाता है कि पुलिस बीट स्तर पर भी काम करती है। शहर में सीसीटीवी कैमरे की मदद से नजर भी रखा जा रहा है। तो फिर कैसे दिन दहाड़े अज्ञात चोरों के द्वारा कुछ ही घंटे और कुछ ही मिनटों में चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं हमने जब इस विषय को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली सिंह से इस विषय को लेकर संपर्क किया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। वहीं कुछ अधिकारी तो चोरी के विषय को लेकर बसते हुए नजर आए। अब देखना यह होगा कि पुलिस के द्वारा इस प्रकार से दिन दहाड़े हो रही चोरी की इस घटना पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जा सकता है और पुलिस के द्वारा किस प्रकार से शहर में बढ़ती इस चोरी के अपराध को रोकने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जाती है। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि लगभग चोरियों में पुलिस के द्वारा मामला कायम भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि शिकायत लेकर ही पतासाजी की जा रही है। आपको बता दें कि यदि दिन दहाड़े होने वाली चोरियों के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो जिले में अभी तक दिन दहाड़े 12 चोरियों की घटना सामने आई है, जिसमें जिले के खैलांजी, बारासिवनी, लालबर्रा, बैहर, परसवाड़ा, मलाजखंड, कोतवाली सहित अलग अलग तहसीलों में अज्ञात चोरों के द्वारा दिन दहाड़े चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिसमें अभी तक पुलिस के द्वारा किसी भी चोरी घटना का खुलासा नहीं किया गया है। जबकि अब 2 दिन पहले ही डॉक्टर्स कॉलोनी में एक बड़ी चोरी की वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। उस पर भी कोतवाली पुलिस को अभी तक कोई अंत्येष्टि में गया था। लगभग 11 बजे मैं यहाँ बालाहाट से निकला हूँ और मेरी वाइफ घर से निकली 10:30 बजे मेरे छोटे भाई के साथ में, और मैं दुकान से निकल गया था 11 बजे। अंत्येष्टि में मामा जी के वहाँ गया 1:30 बजे। अंत्येष्टि के 1:30 बजे यहाँ से कॉल आया कि तुम्हारे घर का ताला टूटा हुआ है। लगभग क्या क्या सामान गया? लगभग सामान पूरे अस्त व्यस्त सामान को करके उनने लगभग 40,000 रुपये केस लेके गए हमारा। एक अंदाज
35,000 36,000 तो हमारे नॉलेज में है, और भी इधर उधर जो लगे रहते हैं 40,000 लगभग चोरी हुई हमारी। और कुछ गोल्डन या ऐसा कुछ? गोल्डन वगैरह कुछ था ही नहीं हमारे पास। अच्छा, तो ये क्या लग रहा है, दिन दहाड़े चोरियाँ होने दाढ़ी लगी? चोरी घूमने फिरने वाली है, लोग टपोरी टाइप के जो लोग हैं जिनका काम ही ऐसा, वो किसी घर को टारगेट करके रखते हैं कि इनके घर में किस समय से किस समय तक कोई नहीं है। जबकि मेरे घर के आजू बाजू भी 2 कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, उसके बावजूद भी ये वारदात होना मायने रखता है। कैसे तोड़े, ताला तोड़े ताला या? वो जो उसका आर्डनब होता है ना, उसको राड से उचकाया गया है, राड या सब्बल का उसमें इस्तेमाल हुआ है।